हमारा आपका सबका परम सौभाग्य है कि भगवान बुद्ध की तपोस्थली में आने का एक अवसर प्राप्त हुआ है और साथ ही गुरु महाराज का दरबार प्राप्त हो रहा है। उन्हीं ने बुलाया है और हम सब यहाँ पर आए। उन्हीं के आकर्षण में हम आप सब यहाँ पर खिंचे हुए चले आते हैं। क्यों आते हैं? क्या प्राप्त करने के लिए आते हैं? हम वह प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं जो अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए। हम वह जानने के लिए यहाँ आते हैं कि जो अभी तक जान नहीं पाए। वह क्या है? वह यही है, हम अपने को जानने के लिए यहाँ आए। मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों आया हूँ इस संसार में? मेरा क्या कर्तव्य है यहाँ पर? मुझे क्या करना चाहिए? ये ऐसी कुछ अबूझ पहेलियाँ हैं जिन्हें समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कैसे जाने मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है यहाँ पर? ये हम जानने के लिए यहाँ पर आते हैं। वास्तविकता तो यह है कि हमने जाना नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ यहाँ संसार में। एक बहुत अच्छे फिलोसफर हुए हैं पश्चिम के, वो लिखते हैं मैन दी अननोन, अनजाना आदमी। हम अपने बारे में जानते ही नहीं हैं। तीन चीज़ें शास्त्र कहते हैं, जानात, करोत, प्राप्नोति। जानो, उसके लिए करोत प्रयास करो और प्राप्त करो। ये तीन चीज़ें जीवन में आवश्यक हैं। कैसे जाने, किससे जाने, कौन जनाने वाला है, ये प्रश्न है। शास्त्र कहते हैं न गुरोर अधिकम तपः न गुरोर अधिकम तत्वम। हमारी तपस्याएं जितनी भी हैं वो गुरु की प्राप्ति तक ही है। जब मार्गदर्शक मिल गए तो फिर कुछ करना नहीं है, फिर तो उनके पीछे पीछे चलना है, कुछ नहीं करना। किसी ने बड़ा बढ़िया कहा है, मंजिल से हमें क्या काम है काफिलों वालों, हम तो साहिब मंजिल के कदम देख रहे हैं। उनके चरण चिन्हों को देखते हुए चले चले बस। न गुरोर अधिकम तत्वम, गुरु तत्वातीत है, तत्व से परे है गुरु। गुरु को कौन जान पाएगा? कबीर साहब कहते हैं, जो कोई कहे गुरु हम चीना, कबीरा कान हाथ धर लेना। मैं कान पर हाथ रख लेता हूँ, अरे ये क्या कह रहा है कि मैंने गुरु को जान लिया है। ऐसे गुरु के दरबार में हम सब आए हुए हैं और यही जानने के लिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, हम कौन हैं। एक बड़ा बढ़िया मंत्र आता है उपनिषदों में, वो परमात्मा पूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, ये संसार भी पूर्ण है, उसकी कृति है। पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण निकला हुआ है। पूर्ण से पूर्णमेव अवशिष्यते, पूर्ण जो है वो परमात्मा पूर्ण है और पूर्ण से ही ये पूर्ण प्रकट हुआ है। ये संसार जो है हम भी उसकी कृति है।
हमें अपूर्णत्व कहाँ से आ गया? परमात्मा को सच्चिदानंद कहते हैं। वो सत है, चित है, आनंद है। सत जिसका न आदि है न अंत है, चित ज्ञान, और आनंद हम उसकी कृति है। हम में ये अपूर्णत्व कहाँ से आ गया? हम में सत्य क्यों नहीं है? हम असत में भटक रहे हैं। हम अज्ञान के भंवर में पड़े हुए हैं। अज्ञान ही अज्ञान है, अल्पज्ञ हैं, जानते नहीं कुछ। हम में वो आनंद क्यों नहीं है? भाई सुख दुख के झूले में झूल रहे हैं, हर वक्त वही दुख ही दुख दिखाई देता है। सब नानक दुखिया सब संसार है। तो ये हम में, हमारे अंदर वही चीज़ें हमारे अंदर भी होनी चाहिए जो परमात्मा में। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है जो अविनाशी है, चेतन है, अमल है, महान पवित्र है, सुख ही सुख है उसमें। लेकिन सब हम अपने अंतर में देखते हैं कि सब इसके विलोम में। हम तो दुखी हैं। मृत्यु का भय हर समय लगा रहता है कि जीवन कब चला जाए, क्या है मालूम ही नहीं पड़ता है कुछ भी। तो ऐसा क्यों हो गया ये सब? और ये कैसे दूर हो? जो अगर हम उस परमात्मा की हैं, अंश हैं, तो वो चीज़ें हमारे अंतर में भी आनी चाहिए थी। हमारे अंतर में वो है ही। तो कारण क्या है? कारण वही है, जैसे कि भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनः षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। वो कहते हैं कि ये सनातन जीव मात्र जो है मेरा ही अंश है, लेकिन प्रकृति में स्थित ये मन और पांचों ज्ञानेंद्रियों के आकर्षण में आ गया, इन्हीं का होकर के रह गया और उस परमात्मा को भूल गया जिसका वो अंश है। अज्ञान में फंस गया वो यहां आकर के। दो ही चीजें हैं, एक और यहां पर प्रकृति है तो दूसरी ओर पुरुष है। प्रकृति में तम है, पुरुष में ज्ञान है, प्रकाश है। इधर अज्ञान है, उधर प्रकाश है। इधर अंधेरा है, उधर उजाला है। इधर दुख है तो उधर आनंद है। लेकिन इसमें आकर्षण इतना है प्रकृति में कि इसके आकर्षण में आ गया वो, इसलिए उस परमात्मा को भूल गया वो। कैसे जाने, क्या करें उसके लिए? भगवान स्वयं उसका उपाय बतलाते हैं। तद विद्धि प्रणपाते न पर प्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान है तत्वदर्शन। भगवान स्वयं कहते हैं कि उसको जानो। तुम कौन हो, क्या जानो उसे? कैसे? ऐसे महापुरुषों के समक्ष पहुंचो जिन्होंने उसे जान लिया है, उनके चरणों में प्रणपात हो जाओ। तद विद्धि प्रणपाते न पर प्रश्न सेवया, और उन्हें सेवा से प्रसन्न कर लो। और फिर जो नहीं जानते हो वो विनय पूर्वक उनसे पूछ लो, तो वो उसका उपदेश करेंगे, क्योंकि उन्होंने उस तत्व को जान लिया है। उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। वो तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष जो हैं उसका उपदेश करेंगे, तुम्हें जना देंगे। तो ऐसे संतों के समक्ष पहुंचेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा। हम अपने वैसे ही चल देते हैं, चलो 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 सब कोई कहे मोहि अंदेशो और साहिब सो परिचय नहीं, पहुंचेंगे किस ठौर। वही हाल है हमारा। चलने की बात तो कहते हैं लेकिन जाएंगे कहाँ? हमने जाना ही नहीं, कहाँ जाना है हमें?
तो वो महापुरुष जो हैं वो उसका उपदेश देते हैं, उस ज्ञान को तुम्हारे अंतर में प्रविष्ट करते हैं। दो तरह की विद्या हैं, अपरा और परा। अपरा विद्या जीविका के लिए आवश्यक है, बहुत समय हम व्यतीत करते हैं इसमें, और परा जो जीवन के लिए आवश्यक है, जीवन जिसके लिए प्राप्त हुआ है, उस परा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संतों के समक्ष जाना पड़ेगा। अपरा को प्राप्त करने के लिए भी हम शिक्षक से संपर्क रखते हैं, उनकी वाणी से हम उस ज्ञान को धीरे धीरे प्राप्त करते चले जाते हैं और बहुत आगे बढ़ते चले जाते हैं। उस परा ज्ञान के लिए वाणी काम नहीं करती है, वहां तो गुरु के संकेतों को ही समझना है। ये जैसे गुरु महाराज कहा करते थे, ये ज्ञान जो है वो सीना व सीना मिलता है, हृदय से हृदय को प्राप्त होता है, इसमें वाणी का कोई काम नहीं है, वाणी की पहुंच है ही नहीं वहां तक। तो जब पहुंच ही नहीं है तो उसको कैसे बतलाया जाए? वो शब्दों में आ ही नहीं सकता है, शब्दों का माध्यम जो है अकिंचित कर है इसमें। तो वो जो ऐसे गुरु के संकेत समझते चले गए, उन्होंने उसे प्राप्त कर लिया। इसी की आवश्यकता है, और ऐसे संतों के समक्ष पहुंचने पर वो ज्ञान अनायास ही प्राप्त होता चला जाता है। 3 चीजें बतलाई उसके लिए। पंडित जी महाराज कहा करते थे, पहली चीज प्रणाम, फिर सेवा से उन्हें प्रसन्न करो, और फिर उनसे पूछो। जैसे कि आवन देवी स्वयं प्रश्न करती हैं कबीर साहब से, वो अंतर में जिज्ञासा है और कबीर साहब उसका उत्तर देते। वो पूछती हैं कि जीव क्या है, क्यों ये जीव, ये वो अगर उसका अंश है तो ये जीव स्थिति में कैसे पहुंच गया? गुरु बतलाते हैं कि जीव उसी का अंश है, लेकिन प्रकृति के संपर्क में आने के पश्चात ये जीव संज्ञा को प्राप्त हो गया। जीव क्या है, कौन है? माया ईसन आप कहें, ज्ञान कहिए सो जीव। जो न माया को जान पा रहा है, जिसके कि संपर्क में आने के पश्चात वो अपने को भूल गया है, जीव स्थिति को प्राप्त हो गया है, और न वो इस ईश्वर को ही जान पाया जिसका कि वो अंश है, और न अपने को ही जान पाता है। तो ये स्थिति हो गई। तो उसको कैसे जाने, क्या करें? गुरु महाराज स्वयं लिखते हैं कि ये बातों से नहीं प्राप्त होगा, कहने सुनने का है ही नहीं। इसलिए वो लिखते हैं, बातें करते करते जन्म बीत गए, तर्क वितर्क में युग समाप्त हो गए, पर वह न मिला जिसकी तलाश थी। अब जो करना है तुरंत करो। क्या करना है? किसी ऐसे आप्त पुरुष के समक्ष पहुंचे, उनसे प्रार्थना करें, मेरे ऊपर कृपा करें, दया करें। और जब ऐसी जिज्ञासा होती है शिष्य के अंदर, तो गुरु का भी हृदय उसे बतलाने के लिए आतुर हो जाता है। या यूँ कहिए कि शिष्य जो है अपनी जिज्ञासा के बल से गुरु के अंतर को कुरेदता है, और कुरेदने में वो ज्ञान अनायास ही गुरु का उसके अंतर में प्रविष्ट होता चला जाता है। ये मौन साधना है, बस समक्ष पहुंच गए, कुछ नहीं करना है इसमें। एक बहुत प्राचीन काल की बात है कि एक बहुत बड़े संत थे, बात नाम के, एक शिष्य पहुंचा उनके पास कि भगवान, उस परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए। वो बड़े आनंद की स्थिति में थे। तब फिर से पूछने लगा क्या उपाय है उसे प्राप्त करने का। तीसरी बार पूछा, फिर जबकि
बार बार पूछने लगा, तब अपना मौन स्थिति को से नीचे आकर के कहने लगे, अरे मैं वही तो बतला रहा था, तुम समझ ही नहीं रहे थे। अरे उस स्थिति में पहुंचो, उसके लिए बतलाया क्या जाएगा जिस स्थिति में मैं हूं। एक बहुत अच्छे संत हुए हैं, तो वो बैठे हुए अपने क्यारी में प्याज रोप रहे थे। एक जिज्ञासु आया कि मन नहीं लगता है, क्या करें हुजूर। एक दफ़ा पूछा, 2 दफ़े, 3 दफ़े, अरे भाई देख नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूँ। बुल्ला साहब थे वो, तो कहने लगे कि भाई मैं इधर से उखाड़ करके इधर लगा रहा हूँ, प्याज रोप रहा हूँ। इधर थी मेरी क्यारी में वो उसके बीज थे, उनको निकाल करके मैं इधर लगा रहा हूँ, बस यही तो करना है। मन जो संसार में ये फंसा हुआ है उसको इधर लगाओ। तो गुरु महाराज लिखते हैं कि मनुष्य को संसार में क्यों फंसाया, गृहस्थी के जाल में मनुष्य को क्यों फंसाया है, क्योंकि वो प्रेम करना सीखे। अपने माता पिता से, भाई बहनों से, अपने पत्नी से, पति से, ये सब प्रेम करते करते जब वो उनमें अनुरक्त हो जाएगा, वो लिखते हैं कि जब घोड़ा सरपट दौड़ने लगेगा, तो अभी वो दक्षिण की तरफ जा रहा था, लगाम खींचने भर की देर थी कि वह उसी तरह से उस उधर भी उसी चाल से चला जाए, सरपट चाल से चला जाएगा। गुरु यही करते हैं कि ये जो राग में जो हम फंसे हुए, जिसे हम प्रेम कहते हैं, जैसे सुबह पूज्य ठाकुर साहब से सुन रहे थे कि वो राग की स्थिति जो है वो वैराग्य की ओर ले जाते धीरे धीरे। वैराग्य में कुछ करना नहीं होता है, गुरु की तरफ जैसे जैसे हम आकर्षित होते चले जाते हैं, अनायासी इधर जो हम फंसे हुए थे, हमारा प्रेम था जिसे राग ही कहा जाता है, वो धीरे धीरे गुरु की तरफ होने लगता है, और फिर जाकर के गुरु से अत्यधिक प्रेम हो जाता है, अनुराग की स्थिति हो जाती है। वही प्रेम है, राग, वैराग, अनुराग। परम पूज्य छोटे भैया साहब इसे बहुत कहा करते थे कि ये 3 स्थितियां होती हैं। तो राग में फंसा हुआ है मनुष्य, इससे मोह जिसे कहते हैं, प्रेम नहीं है, मोह है। वो मोह के बंधन में जकड़ा हुआ है, वो नहीं उधर से हट पा रहा है। गुरु कृपा करते हैं, धीरे धीरे उसे अपनी ओर खींचते हैं। तो इधर से जहाँ फंसा हुआ था, धीरे धीरे उससे थोड़ा सा उसका मन थोड़ा सा इधर की तरफ ज़्यादा लगने लग जाता है, और धीरे धीरे बस गुरु का ही हो जाता है, उनसे अनुराग हो जाता है। वो स्थिति हो जाया करती है, फिर उसकी कुछ नहीं करना है बस। और जब उन गुरु की ओर हो गया, तब तो वो अनायास ही वो सब चीज़ प्राप्त होती चली जाएगी। पंडित जी महाराज कहा करते थे कि वो निराकार परमात्मा ही गुरु रूप में हमें अपना भेद प्रकट करने के लिए आया करता है कि मुझे जानो मैं कौन हूं। 4 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति है गुरु ब्रह्मा। वो देखता है कि मेरे गुरु जो है, गुरु के प्रति जब प्रेम होता चला जाता है धीरे धीरे, तो वो देखता है ये तो साक्षात ब्रह्मा है मेरे लिए। पंडित जी महाराज लिखते हैं कि माता पिता के बिना संसार में कोई आ नहीं सकता है, और गुरु के बिना संसार से जा नहीं सकता है। तो वो देखता है कि पहले ये तो मेरी माँ है, माँ को ब्रह्मा की, जैसे ब्रह्मा से संसार की उत्पत्ति है, ऐसी इनसे मैं भी हूँ, ये मेरी माँ है, गुरु है। तो शरीर तो प्राप्त हुआ माता पिता से, लेकिन गुरु के सानिध्य में जाने पर उसे दूसरा जन्म मिलता है, जिसे कहते हैं, शास्त्र में कहते हैं द्विज संज्ञा प्राप्त होती है। द्विजन्मना जायते इति द्विज, दूसरा जन्म उसे मिल गया है। वो जन्म तो, ये शरीर तो मिला माता पिता से, लेकिन ये दूसरा जन्म मिलता है। तब वो देखता है गुरु ब्रह्मा, फिर देखता है गुरु विष्णु। ये तो मेरा ही भरण पोषण करने वाले नहीं है, संसार का भरण पोषण इन्हीं के द्वारा हो रहा है,
ये मेरे परम पिता हैं, इनसे प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव महेश्वर। फिर देखता है कि ये साक्षात मेरे गुरु जो हैं साक्षात शंकर हैं। शंकर कौन है? शंकरोत इत शंकर है, जो क्या कृपा करता है, कल्याण करता है। जो वो देखता है कि समस्त संसार का कल्याण करने वाले यही है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर वो देखता है कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा अगर कोई है तो मेरे गुरु महाराज है मेरे सामने। उन्हीं गुरु में ये चारों स्थितियां देखता है। गुरु ही इन स्थितियों में शनै शनै उस शिष्य की जिज्ञासा जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, बस उस स्थिति तक ले जाते हैं जब वो देखता है कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा कहीं है तो ये मेरे गुरु हैं जो साक्षात। इसलिए पंडित जी महाराज लिखते हैं गुरु मनुष्य नहीं है, साक्षात परमात्मा है, ज्ञान की एक प्रतिमा है जो हमारे इन चर्म चक्षुओं को खोलने के लिए संसार में आते हैं, ज्ञान चक्षु प्रदान करते हैं। और बस वही तो हुआ। अर्जुन जैसे वीर पुरुष और भक्त भगवान का सानिध्य प्राप्त है, नहीं जान पा रहे, भगवान ने अभी जनाया नहीं। अभी जब वो देखते हैं कि प्रश्न पर प्रश्न हो रहे हैं तब फिर देखते हैं कि ये बार बार प्रश्न कर रहा है, तो हठात उन्हें ये कहना ही पड़ता है, हे अर्जुन, जो ये ज्ञान मैंने सबसे जो तुझे दे रहा हूँ सबसे मैंने सूर्य को दिया था, उसके बाद में मनु इक्ष्वाकु इत्यादि राजाओं को प्राप्त हुआ था, बीच में कुछ लुप्त सा हो गया था, वही ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूँ। बड़ा आश्चर्य होता है कि आप क्या कह रहे हैं, आप तो मेरे समवयस्क हैं, मेरे सारथी के रूप में इस समय मेरे मित्र हैं, और आप ये कहते हैं कि ज्ञान आपने पहले सूर्य को दिया था। कहते हाँ, मेरे और तेरे अनेक जन्म हुए हैं, मैं जानता हूं, तू नहीं जानता है। गुरु सर्वज्ञ है और मनुष्य अल्पज्ञ, तो अल्पज्ञ क्या जान पाएगा? वो तो यही जानता है कि ये मेरे मित्र हैं, सब कुछ है। वो नहीं समझ रहा है कि यही साक्षात परमात्मा मेरे समक्ष है। तब और जिज्ञासा बढ़ती है, और जिज्ञासा बढ़ती है। तो वो यही कहता, मैं कैसे जानूं आपको कि आपने वो ज्ञान दिया होगा, कि तू अभी समझ नहीं पा रहा है मैं क्या हूं, और न इन चक्षुओं से देख पाएगा मुझे। ये तेरे चर्म चक्षुओं की पहुंच मेरे तक नहीं है, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु दे रहा हूं। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे माम ऐश्वर्यम। तुझे मैं दिव्य चक्षु दे रहा हूं जिससे तू मुझे और मेरे ऐश्वर्य को देख पाए। बस भगवान कहते ही नहीं है, बस दिखला देते हैं। गुरु महाराज लिखते हैं, कह के सुनाऊं या करके दिखाऊं। गुरु की कथनी और करनी में कोई भेद नहीं रहा करता है। वो दिखलाते हैं कि देखो, बस वो विराट स्वरूप देख करके अर्जुन बस आश्चर्यान्वित हो जाता है। ये क्या, मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे? आप तो परमात्मा के परमात्मा हैं, मैं ये देख रहा हूँ आपके विकराल डालों के नीचे ये जितने भी शत्रु पक्ष के वीर पुरुष हैं बस कुचलते चले जा रहे हैं। वो स्थिति देखते हैं तब वो कहते हैं कि मुझे क्षमा करें, मैं आपको मित्र समझता रहा, यादव कहता रहा, अपना सारथी के रूप में देखता रहा, इन अपराधों को मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, क्षमा करें मुझे। तब वो आँख खुलती है, करे कहाँ था? तो वो दिव्य चक्षु क्या हैं? आँखें वही थीं, आँखें कोई बदल नहीं दी भगवान ने, लेकिन जो नज़रिया था आँखों का वो बदल दिया, दृष्टिकोण ही बदल गया, देखने का नज़रिया बदल गया। अब आँखों में कुछ और ही चीज़ आ गई है। बाहर की आँखों से तमाशा न करे कोई, हो देखना हो तो दीदे दिलबर करे कोई। ये आँखें जो है चर्म चक्षुओं की, ये तो तमाशा है, तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अगर उसे देखना है तो किसी दिलबर से,
किसी ऐसे गुरु से मांगो उन आँखों को, और वो आँखें तुम्हारी बस बदल देंगे, दृष्टि बदल देंगे, देखने का नज़रिया बदल जाएगा। और है ही क्या संसार में। तब देखता है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में तेरा जलवा हूँ बहू। दरख्तों पे बैठी है कहती है कुमरी, तू ही एक तू है, तू ही एक तू है। तब वो देखता है सब जगह वही दिखलाई दे रहा है। हर घट मेरा साइयाँ खाली घट ना कोई, हर घट में वही दिखलाई देने लग जाता है। फिर भगवान ने वही आंखें देती मुझे, गुरु वही आंखें देते हैं हमें। अब तक तो मैं मेरा तेरा देख रहे थे, इसीलिए गुरु महाराज लिखते हैं, मैं मेरा छोड़ करके तू तेरा का पाठ पढ़ो। तो गुरु ही उस स्थिति तक ले जाने में समर्थ हैं। अपना प्रयास यहाँ काम देता नहीं है। साधना जो कुछ भी है वो श्रम साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। गुरु की कृपा हो गई, बस 100 मुकाम तय होते हैं एक नज़र में। तो बस उसी की आवश्यकता है, उसी के लिए हम महापुरुषों के समक्ष पहुंचते हैं, दरबार में आते हैं कि हम भी कुछ जान पाएं। एक बड़ा बढ़िया हम रविन्द्रनाथ टैगोर को सुन रहे थे कि ये पूजा, ये अर्चना हमें तेरा रूप लखाए। जहाँ ऐसे आयोजन हो वहाँ समय स्वयं थम जाए। ये पूजा, ये अर्चना जो कुछ भी गुरु महाराज ने हम आपको सबको दी है, वो उन्हें देखने के लिए है। ये माध्यम है उस गुरु को देखने का। और जहाँ ऐसे आयोजन होते हैं समय थम सा जाता है। भगवान राम का जन्म हुआ, भगवान शंकर और जाने कौन कौन देव सब दर्शन करने के लिए आए, देखते रहे उस, बस क्या चकित थे देखते देखते कि साक्षात परमात्मा को। उस समय ये आता रामचरितमानस में कि भगवान सूर्य जो थे वो बस उस रूप माधुरी को देख करके बस वहाँ पर रुक गए। 1 महीने का दिन हुआ वो, ये बतलाया जाता है। मतलब यही है कि उस रूप माधुरी को देख करके बस मनुष्य देखता रह जाता है। पंडित जी महाराज तो ये कहा करते थे कि गुरु की उस रूप माधुरी पर तो बस जैसे कि नई आई हुई दुल्हन पे हम बहुत कुछ वारते रहते हैं, ऐसे ही गुरु के लिए न मालूम शिष्य जो हैं क्या क्या बस उनकी रूप माधुरी देख